हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करियर पाथ यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है डेली वेजर्स के लिए। ठीक है, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है सरकार की तरफ से एंड एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से। ठीक है, क्या कुछ अपडेट है इस वीडियो पे हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। क्या डेली वेजर्स जो है उनके बारे में जो असेंबली में बात चल रही थी उसके ऊपर भी बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। ये मैं आपको बताता चलूँ, डेली वेजर्स के लिए गुड न्यूज़ भी है और स्कूल आयाज और जो हेल्पर्स थी उनके लिए भी ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्या कुछ अपडेट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, और अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करना, ताकि जो भी मतलब डेली वेजर्स हैं, आयाज वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, उन तक ये वीडियो जो है पहुंचना बहुत ज़रूरी है ताकि उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी हासिल हो सके। तो बात कर लेते हैं क्या कुछ अपडेट आया है सरकार की तरफ से। एलजी मनोज सिन्हा ने क्या न्यू आर्डर पास किया है, क्या वो आर्डर है, क्या इसके बारे में हम पूरी डिटेल से डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखो कुछ रिसेंटली जो मतलब जब एलजी मनोज सिन्हा जब सरकार जो है उमर अब्दुल्ला की सरकार थी है आज, इससे पहले जब एलजी मनोज सिन्हा जो है उनके टाइम पे एक आर्डर जो है पास किया गया था, लेकिन उसकी भी असेंबली में बात नहीं की गई। ठीक है, उसकी भी असेंबली में बात नहीं कही गई क्योंकि असेंबली में काफ़ी टाइम जो है इस चीज़ के बारे में जो है वो बिल पास किया गया था। लेकिन जब उनके टाइम पे जब आर्डर पास किया था तो असेंबली में इस बिल के बारे में भी बात करी गई थी काफ़ी एमएलएज के द्वारा, लेकिन यहाँ पर इसकी पूरी भरपूर तरीके से इसके बारे में जो है वो नहीं किया गया। अब आर्डर क्या है, एलजी मनोज सिन्हा ने डेली वेजर्स की और आयाज हेल्पर्स की जो रेगुलराइजेशंस की बात करी थी, उस चीज़ के ऊपर आर्डर जो पेश किया था असेंबली में। तो उस टाइम जो आर्डर निकाला था तो असेंबली में देखो, आजकल आपने देखा होगा जब रिसेंटली कुछ टाइम पहले जो है असेंबली में जो है 33 बिल जो हैं वो पड़े थे, उनमें से एक बिल जो है डेली वेजर्स के ऊपर भी था। उन बिल्स के बारे में कोई बात नहीं हुई थी, बल्कि एक और एक्स्ट्रा जो है मेमोरेंडा ये जो है क्रिएट करा गया था। वहाँ पर जो है एमएलएज के द्वारा, मतलब एमएलएज ने असेंबली में बहुत बुरा हाल मचाया हुआ था। वहाँ पर वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन लोगों की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, लोगों की जो डिमांड थी, जिसलिए लोगों ने उन एमएलएज को चुना था, उनकी वो जो है उस चीज़ पर नहीं उतर पाए, लेकिन जो बात करनी थी असेंबली में वो बात नहीं कर पाए। तो मतलब यही मतलब जो अब एमएलएज को क्यों चुना जाता है, इसलिए चुना जाता है कि वो लोगों की रहनुमाई के लिए आगे निकले और लोगों की बात करे। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही ड्रामा क्रिएट करा जा रहा था असेंबली में। तो ये जो आर्डर पास किया गया था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और देखो, ये जो यहाँ पर आर्डर में ये मेंशन किया गया था, अब जो न्यू डेली वेजर्स को जो है वो उसके लिए रेगुलराइजेशन की बात चल रही थी कुछ टाइम पहले। तो ये बताया गया था कि रेगुलराइजेशन में यानी कि जो भी डेली वेजर्स हैं वो रेगुलर किए जाएंगे, वो परमानेंट किए जाएंगे और उनको भी यानी कि उनकी सैलरी में भी इंक्रीज होगी। लेकिन बात करें हम हेल्पर्स की और आयाज वर्कर्स की, तो इनके लिए एक बैड न्यूज़ भी रहने वाली है। तो ये जो है देखो, आपने कुछ टाइम पहले ग्रीन सिग्नल आपको देखने को मिला होगा, वहाँ पर ये बताया था कि जो ये आयाज वर्कर्स हैं और हेल्पर्स हैं, इनको जो है वो डिसजॉइन किया जाएगा, यानी कि इनको जो है यानी कि इनकी जो जॉब है वो उसको निकाला जाएगा और न्यू रिक्रूटमेंट जो है वो स्टार्ट करी जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑर्डर देख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। ठीक है, देखो जैसे कि आपको यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, ऑफिस ऑफ द जोनल एजुकेशन ऑफिस स्कूल, यहाँ पर जो है ये सब्जेक्ट क्या, ऑर्डर क्या था, ऑर्डर ये था डिसंगेजमेंट की जाएगी आयाज हेल्पर्स की अंडर ECCE फॉर द ईयर 2024-25। ठीक है, ऑफिस नोटिफिकेशन जो आप पढ़ सकते हो यहाँ पर जो है। तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर को हम एक बार जो है रीड कर लेते हैं। ठीक है, जो है कि रीड कर लेते हैं ऑर्डर को। वेयर एज द, यहाँ पर जैसे लिखा है, वेयर एज द वेरियस आयाज हेल्पर्स वर इंगेज इन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ जोन गूल अगेंस्ट ऑफ दिस ऑफिस, ये सभी जोन के लिए ये जो ऑर्डर पास किया गया है CEO के द्वारा। एंड ऑर्डर ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर्ड
यहाँ पर जैसे अंडर रेफरेंस फॉर द एकेडमिक सेशन 2025 ECCE स्कीम के द्वारा, वेर एज द स्टैंडिंग गाइडलाइंस फॉर द स्कीम द एंगेजमेंट ऑफ आयाज हेल्पर वाज प्योरली टेन्योर बेस्ड, ठीक है, वैलिड टिल द एंड ऑफ द एकेडमिक सेशंस एंड सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस एवोल्यूशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो है ये आर्डर आपको देखने को मिल गया। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बताया गया था वेयर एज एकेडमिक सेशन 2024-25 हैज़ कंडक्टेड concluded and his office has not received any communication or direction from the competent authority regarding the extension of service for, यानी कि इनकी जो और एक्सटेंशन जो इनकी सर्विस की उसके लिए कोई भी ऑर्डर जो है वो रिसीव नहीं हुआ है कंपिटेंट अथॉरिटी को बियॉन्ड 31 मार्च 2025 जो है सेशन जो है उसमें कमेंस किया गया था 1 अप्रैल 2025 को। तो अब बात कर लेते हैं ये ऑर्डर क्या है। ऑर्डर ये है कि जो डिसएंगेजमेंट किया जाएगा यानी कि डिसमिस किया जाएगा जो ओल्ड जो है आयाज वर्कर्स और हेल्पर्स हैं, ठीक है, स्कूल्स के आयाज वर्कर्स और हेल्पर्स हैं, तो उनके लिए बैड न्यूज़ भी है एक तरह से। तो बात कर लेते हैं अब यहाँ पर न्यू ऑर्डर ये पास किया गया है कि जो न्यू रिक्रूटमेंट आपकी जो है वो करवाई जाएंगी आयाज और हेल्पर्स के लिए, तो वो रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी कुछ ही टाइम में। तो उसके लिए कौन से एप्लीकेंट्स यानी कि कौन से एप्लीकेंट्स उसके लिए कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, कौन से कैंडिडेट्स उस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी हम चीज़ उस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, देखो यहाँ पर एलिजिबिलिटी बताई है। 1 फीमेल कैंडिडेट्स में बी हायर्ड एंगेज्ड ऑन टेम्परेरी बेसिस। द कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ द विलेज इन केस ऑफ द रूरल एरिया एंड वार्ड इन केस ऑफ द अर्बन एरिया, ठीक है। अगर रूरल एरिया में है तो वार्ड के हिसाब से, लेकिन अगर अर्बन एरिया के है तो उसमें जो है वार्ड के हिसाब से, लेकिन अगर रूरल एरिया है तो उसमें विलेज के हिसाब से जो है कैंडिडेट डोमिसाइल अप्रूव किया जाएगा। कैंडिडेट जो है वो इस आयाज और हेल्पर्स के लिए वही अप्लाई कर सकता है इस रिक्रूटमेंट के लिए जो BPL से बिलोंग करता है यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करता है। कैंडिडेट मस्ट हैव फिजिकली मेंटली फिट टू कैरी आउट हर जॉब, ये थी इसकी एलिजिबिलिटी। तो ये रिक्रूटमेंट कब होगा, ये रिसेंटली आपको नोटिफिकेशन जो है देखने को मिलेगा। तो इसी चैनल पर सबसे पहले आपको इसी चैनल पर जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा द करियर पाथ पर। यहाँ पर जो है हर दिन 2 से ज़्यादा जो है जॉब नोटिफिकेशन, लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिलती रहती है। तो डू सब्सक्राइब द चैनल और अपने दोस्त के साथ, फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करना। क्वालिफिकेशन की अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन 8वीं पास रखी गई है। इन केस ऑफ देयर इज़ नो एलिजिबल कैंडिडेट्स अवेलेबल इन वार्ड विलेज विद कैंडिडेट विद लेसर क्वालिफिकेशन। अगर किसी विलेज या वार्ड में कोई कम क्वालिफिकेशंस का है तो उसको भी एलिजिबिलिटी के लिए करार के तौर पे उसको भी सिलेक्ट किया जाएगा। प्रेफरेंस जो है वो BPL कैंडिडेट्स को जो है दी जाएगी, पहले विडो को दी जाएगी, डाइवोर्स्ड को दी जाएगी और ऑर्फन को दी जाएगी। ये इसकी हम बात कर लेते हैं, ये थी इसकी एलिजिबिलिटी, ठीक है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर एक और आर्डर, ये इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इन परस्यूएंस ऑफ द सेक्शन 36(1) ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, मनोज सिन्हा Lieutenant Governor of the Union Territory of Jammu and Kashmir hereby recommend the introduction and considerations by the Legislative Assembly for the Union Territory of Jammu and Kashmir of the bill styled as the Jammu and Kashmir Civil Service Special Provision of the regularization of the ad hoc डेली वेजर्स नीड बेस्ड एंड टेम्परेरी वर्क बिल 2025। यानी कि ये क्या है, जब 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो लागू किया गया था तब मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर था और यूनियन टेरिटरी का, तो उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली में ये बात करी गई थी उनके द्वारा, LG मनोज सिन्हा के द्वारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो, कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एक बिल जो है वो पेश किया था इन्होंने। वो बिल क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी सिविल सर्विसेज हैं, ठीक है, स्पेशल उसने प्रोविजन फॉर द रेगुलराइजेशन ऑफ द, यहाँ पर जो है उस बिल में जब लेजिस्लेटिव असेंबली में मनोज सिन्हा के द्वारा उस बिल में ये बात करी गई थी कि एडहोक और डेली वेजर्स जो है उनको जो है रेगुलराइज किया जाए, लेकिन अभी भी इस चीज़ के ऊपर जो है कोई भी कमांड नहीं आई है सरकार के द्वारा। यानी कि वो जो टेम्परेरी वर्कर थे वो बिल अभी भी 2025 में बिल प्राइवेट मेंबर के द्वारा जो है असेंबली में चल रही है उसकी बात, लेकिन अभी भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तो अगर देखो आप अगर जो भी
सरकार का फैसला होगा, लेकिन हम लोगों को चाहिए कि हम इसके बारे में एक होकर, यूनाइट होकर बात करें, ताकि जो है डेली वेजर को भी रेगुलराइज किया जाए और आयाज़ और हेल्पर्स को भी आगे एक्सटेंशन दी जाए उनकी जॉब में। तो ये मतलब यूनिटी जो है दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ अपडेट थी जो मैंने शेयर करी आप लोगों के साथ। तो आई होप आपको अपडेट अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़रूर जितना हो सके आप इस वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स सोशल मीडिया पर, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट थी। आई होप अपडेट अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको अगर मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।